कि आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। होप कि आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। आज हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है फंक्शंस का। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन ही देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। x और y हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। ए फंक्शन और ए मैपिंग, आप फंक्शन भी बोल सकते हो, आप उसे मैपिंग भी बोल सकते हो। ए फंक्शन और मैपिंग ये कहाँ होती है, इसको क्या f होती है फ्रॉम x इनटू y। ये x से लेकर y तक दो सेट्स के बीच में होता है क्या, एक फंक्शन एक मैपिंग। लिखते कैसे हैं, f फिर दो डॉट्स लगाते हैं, x एरो y इज अ रूल। ये फंक्शन होता क्या है, ये एक रूल है बाय विच जिससे ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, इस x सेट का हर एक एलिमेंट is associated to a unique element y belongs to y। x सेट का हर एक एलिमेंट y के एक, सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा, जुड़ा हुआ होगा। Then we can say that f is a mapping या f is a function from x to y। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। फंक्शन में जब हम दो सेट्स हमारे बनाएंगे, रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। ये हमारा सेट x है, ये हमारा सेट y है। हमने इसमें एलिमेंट्स ले लिए तीन पर्टिकुलर, नाम दे दिया a, b और c। y सेट में हमने एलिमेंट्स कह दिए 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, फंक्शन कोई भी दे रखा है और फंक्शन में x एलिमेंट और y एलिमेंट कैसे जुड़े हैं। a जुड़ा है आपका 2 से, b जुड़ा है आपका 3 से और c जुड़ा है आपका 4 से। पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया ऐसे ही, कोई आप रैंडमली मैंने एक फंक्शन लिया है x का एलिमेंट। यहां देखिए क्या हमारी फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या x का हर एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से जुड़ा है। हाँ, x का एलिमेंट a y के एक एलिमेंट 2 से जुड़ा हुआ है, एलिमेंट b y के एक एलिमेंट 3 से जुड़ा हुआ है और c y के एक एलिमेंट 4 से जुड़ा हुआ है। तो we can say that f is a function from x to y। f क्या है, फंक्शन है, f is a function from x to y। मान लो आपको ये ना दे रखा होता, ठीक है, बस ऐसे ही दे रखा होता। ठीक है, क्या अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन नहीं है क्योंकि x का एक एलिमेंट y से बिना जुड़े ही रह गया। कंडीशन हमारी जो डेफिनेशन है हमारी फंक्शन की वो कंप्लीट नहीं हो रही है। वो क्या कह रही है, ईच एलिमेंट x का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा अब बनेगा फंक्शन कि जब x के तीनों ही एलिमेंट या फिर जितने भी एलिमेंट हो y के किसी न एक एक एलिमेंट से सारे क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, जो क्या है हमारे पास डोमेन है, एक कोडोमेन है और एक रेंज है। ऑलमोस्ट बच्चे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोमेन फिर कोडोमेन फिर रेंज क्या है। ये बिल्कुल साफ से स्पष्टों में देखिए। फर्स्ट आपका डोमेन, डोमेन है आपके सेट x के सारे एलिमेंट, x सेट के सारे एलिमेंट आपको क्या कहेंगे, वो किस में आएंगे, डोमेन में। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी आपके पास, a, b और c। नेक्स्ट कोडोमेन, पहले रेंज में नहीं जाना आपने, कंफ्यूज हो जाओगे। कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, y सेट के सारे एलिमेंट आपके क्या आएंगे, कोडोमेन में। क्या एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम बात करेंगे रेंज की। रेंज में आपने ये देखना है कि x एलिमेंट के सेट y के किस किस एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। किस किस से जुड़े हुए हैं, सिर्फ 2 से, 3 से और 4 से। तो रेंज में आपके पास क्या आएगा, 2, 3 और 4।
ठीक है, होप कि अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगेन ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये मस्त है, आपको पता होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। डोमेन आपके एक्स सेट के सारे एलिमेंट, कोडोमेन वाई सेट के सारे एलिमेंट और रेंज पर्टिकुलर इमेज हर एक्स के हर एक एलिमेंट की जो इमेज बन रही है वाई का एलिमेंट में, यानी कि वाई के वो एलिमेंट जो एक्स को खुद के साथ जोड़ रहे हैं। y में 2, 3 और 4 x के a, b, c के साथ जुड़े हुए हैं। 1 और 5 को नहीं लेना क्योंकि ये एसोसिएट नहीं है, ये जुड़े नहीं हुए। तो रेंज में हमारे पास क्या आने वाले हैं 2, 3 और 4। हमने जैसे रिलेशन के पार्ट टाइप्स करे थे वैसे ही फंक्शंस के भी पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं। अब वो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं फंक्शंस के टाइप कि फंक्शंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, फंक्शंस के मेनली क्या नाम है, 1 1, मैनी 1, ऑन 2 और इन 2। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आई रिपीट 1 1, मैनी 1, ऑन 2 और इन 2। आप मेनली ये दो याद रखिएगा। ठीक है, 1 1 और ऑन 2, ये बाकी दो तो इसके अपोजिट हैं। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी 1 होगा, जो ऑन 2 नहीं होगा वो इन 2 होगा। तो इन दो को अगर आप याद कर लेंगे तो वो दो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब समझते हैं कि ये 1 1 नाम तो है, होता क्या है। देखिए 1 1 फंक्शन नाम से दिख रहा है कि एक एलिमेंट x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डायग्राम से समझिए, x एलिमेंट दे दिया, x के सेट के एलिमेंट दे दिए 1 2 3 और 4, और y सेट के एलिमेंट क्या है a b c d e और f। अब 1 किससे जुड़ा हुआ है, a से, 2 किससे जुड़ा हुआ है, b से, 3 किससे जुड़ा हुआ है, e से, और 4 किससे जुड़ा हुआ है, d से। x का एक एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। 1 1, x का एक एलिमेंट 1 और y का एक एलिमेंट 1 जुड़ा हुआ है। तो ये आपका फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। ठीक है, 1 1 को हम क्या कह देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ये दूसरा नाम भी है। ठीक है, अगर आपको कह दे कि प्रूव करो कि ये इंजेक्टिव है तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसमें 1 1 ही शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। अब 1 1 नहीं है तो मैनी 1। 1 1 में क्या था कि एक की इमेज एक ही आनी चाहिए, नाम से दिख रहा है मैनी 1, मैनी की इमेज एक है। यहाँ 1 की इमेज भी b है और 2 की इमेज भी क्या है, b है। 2 की इमेज एक ही एलिमेंट है, मैनी की इमेज एक ही है, तो ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, मैनी 1। ऑन 2 की बात करते हैं। ऑन 2 क्या कहता है, ऑन 2 फंक्शन कहता है अगर x सेट में कोई एलिमेंट है, y में कोई एलिमेंट है और इस तरह से जुड़े हुए हैं कि y का ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं बचता जो x से नहीं जुड़ा हुआ। y में सारे ही एलिमेंट x के एलिमेंट्स की इमेज हैं, कोई भी रिमेनिंग नहीं है, सारे ही एलिमेंट x के साथ जुड़े हुए हैं, x की इमेज हैं। तो वो क्या होता है आपके पास, ऑन 2। इसका दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। अगर आपको कह दे कि प्रूव करो कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन है तब भी आपने ऑन 2 ही दिखाना है। फोर्थ है आपके पास इनटू, वही ऑन 2 नहीं होगा तो इनटू होगा। ऑन 2 में क्या था कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक एलिमेंट x के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो इनटू तो इसका अपोजिट है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ज्यादा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक हमें ऐसा मिल जाए जो x से जुड़ा नहीं हुआ, तो वो फंक्शन आपका क्या है, इनटू फंक्शन है। दोबारा देखिए, 1 1 x का हर एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो तब आपका फंक्शन 1 1 होता है। 1 1 का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव है। मैनी 1, जब x के मैनी एलिमेंट्स की इमेज y में एक ही बन जाए तो वो फंक्शन आपका क्या होता है, मैनी 1। ऑन 2 क्या कहता है कि y सेट में ऐसा एक भी एलिमेंट ना बचे जो x की इमेज ना हो, सारे ही एलिमेंट x से एसोसिएट हो। ऑन 2 को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
इनटू फंक्शन एटलीस्ट y में एक एलिमेंट ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी की भी इमेज ना हो। ये तो थे कि ये फंक्शन होते क्या हैं। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे हम वो डिस्कस करते हैं। पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को तो हम डिस्कस करेंगे ही। एक और मेन डेफिनेशन आपके पास क्या आ सकती है, नाम आ सकता है कि बाइजेक्टिव। प्रूव करो कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। अब इनमें से तो किसी का नाम मैंने आपको बाइजेक्टिव बताया ही नहीं। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो आपके पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 और ऑन टू फंक्शन का दूसरा ही नाम क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, हमें ए सेट्स के एलिमेंट दे दिए 1 2 और 3, बी सेट्स के एलिमेंट दे दिए 4 5 6 और 7। हमें फंक्शन के भी एलिमेंट दे दिए, बता दिया कि पर्टिकुलर एलिमेंट किसके साथ एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है। इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपको शो क्या करना है, f इज 1 1, f 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। ए सेट के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 और बी सेट के एलिमेंट क्या हैं, 4 5 6 7। फंक्शन में कैसे एलिमेंट दे दिए, 1 4 से जुड़ा हुआ है, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 6, ऐसे। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लें इन क्वेश्चंस में। x, ये आपको y सेट दे रखा है, x के एलिमेंट क्या हैं, 4, x के एलिमेंट है आपके पास, x नहीं है यहाँ पे, a और b सेट है, a और b। a सेट के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। बी सेट के एलिमेंट है 4 5 6 7, 4 5 6 और 4 5 6 और 7, 6 और 7। अब एसोसिएट कैसे हैं, 1 की इमेज क्या है, 4, 1 तो 4 से जुड़ा हुआ है। 2 की इमेज है 5, 2 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है। 3 की इमेज क्या है, 6, 3 किससे जुड़ा हुआ है, 6 से जुड़ा हुआ है। अब डायग्राम जो हमने देखे थे उनसे काफी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं 1 1 की। 1 1 की डेफिनेशन हम देखें तो क्या था, x के हर एक एलिमेंट y के, x का हर एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। डायग्राम हमें दिखा रहा है कि 1 किससे एसोसिएट है, 4 से, 2 किससे एसोसिएट है, 5 से, 3 किससे इमेज है, 3 की इमेज क्या है, 6 है। यानी कि a के हर एक एलिमेंट की b में एक ही इमेज है, तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। गिवन फंक्शन इज 1 1 as each element of every element of A associates with a unique element of B. Unique element of B. 1 1 की कंडीशन यही है कि A का हर एक एलिमेंट B के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं, इसने कहा कि नॉट ऑन टू। ऑन टू देखिए, अब ऑन टू के लिए हम क्या करें, ऑन टू की डेफिनेशन अगर हम रिवाइज करें, हमने पढ़ी है ऑन टू की डेफिनेशन कि रेंज वाले सेट में, कोडोमेन वाले सेट में, इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो इसकी प्री इमेज, इसकी इमेज ना बनाए। ठीक है, आप इमेज में और इन चीजों में कंफ्यूज ना हो। 1 4 से एसोसिएट है, मतलब 1 की इमेज 4 है, इसका मतलब ये है। तो हमारे पास 7 एलिमेंट ऐसा बन गया जो एक एक किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिख देंगे कि वेयर 7 बिलोंग्स टू बी, 7 belongs to B which is not
an image of any element of set A। ए सेट के किसी भी एलिमेंट की इमेज 7 नहीं है। हमें यहाँ एक ऐसा एलिमेंट बन गया जो किसी की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये तो था जब आपको पर्टिकुलर ए सेट के एलिमेंट दे दिए, बी के दे दिए, फंक्शन के एलिमेंट दे दिए, तब आपको देखना कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है, तब चेक करना। मान लो आपको ये एलिमेंट नहीं दे रखे, किसी और टाइप का क्वेश्चन है, तब हम कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया आपको, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। अब ये बड़े बड़े नंबर नाम दे दिए, इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी, कुछ नहीं है। इंजेक्टिविटी का मतलब आपने क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है। सर्जेक्टिविटी के लिए आपने क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। ठीक है, किस पे चेक करना है, फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, यानी कि जो आपको फर्स्ट सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है वो इस बार क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है, और जिसमें वाई जिसमें इमेज बनेगी वो भी क्या है आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फंक्शन यहां से लेकर यहां तक है। कैसे है, डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। कि डिफाइन करने का क्या मतलब है, x की वैल्यू रखते जाओ, वो जुड़ेगा किससे, वो एक्स स्क्वायर बताएगा। जैसे f की वैल्यू 1 रखो तो 1 जुड़ेगा किससे, 1 से। नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली कैसे होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी नेचुरल नंबर ही है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो x का 1 एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है, 1 एलिमेंट से जोड़ दिया हमने ये। अगर नेक्स्ट एलिमेंट लें, x की वैल्यू 2, तो 2 किससे जुड़ा हुआ होगा ये हमें फंक्शन बताएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 किससे जुड़ा हुआ होगा, 4 से। 2 की इमेज कहाँ पे आएगी, 4 पे। 2 किससे जुड़ा हुआ है, 4 पे। ठीक है, ऐसे ही आप किसी और नंबर का भी निकाल सकते हैं। 3 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। 3 किस पे जा रहा है, आगे 9 आएगा उस पे। ठीक है, देखिए जरा हमने क्या चेक करना है, हमने 1 1 और ऑन टू चेक करना है। 1 1 के लिए देखते हैं, 1 1 के लिए तो क्लियर ही दिख रहा है हमें। 1 1 क्या कहता है कि x के हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ पे x नहीं है यहाँ पे n है, n के हर एक एलिमेंट के लिए क्या n आएगा, एक n आएगा, हाँ एक ही आएगा। आपने 1 की इमेज देखी 1 आ रही है, 2 की इमेज देखी 2 आ रही है, 3 की इमेज देखी 3 आ रही है। नेचुरल नंबर लेने हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लेके देख लो। अगर 2 नेचुरल नंबर आपने बराबर ले लिए तो उनकी इमेज भी बराबर आए, तब आपके पास क्या होता है, 1 1। ये चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चंस में हम 1 1 कैसे चेक करते हैं, 2 एलिमेंट बराबर लो या तो उनकी इमेज बराबर आ जाए, अपोजिट करो, या तो 2 एलिमेंट की इमेज बराबर ले लो, एलिमेंट बराबर आ जाए, तब आपका फंक्शन क्या होता है, 1 1। यहाँ पे हम वही काम करते हैं। ठीक है, हमने 2 एलिमेंट ले लिए, x1 और x2 दोनों ही क्या है, बराबर हैं, और x1 और x2 हमारे कहाँ से हैं, n से हैं, नेचुरल नंबर में से हैं। अब कोई 2 नंबर बराबर हैं और वो नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है उनका स्क्वायर भी बराबर ही होगा। ठीक है, स्क्वायर बराबर है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फंक्शन किसका, x1 का। x2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, f ऑफ x2। हम 2 एलिमेंट बराबर लेके चले थे और उनकी इमेज बराबर आ गई, तो ये क्या हो गया आपके पास, फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू क्या कहता है कि इसमें कोडोमेन में ऐसा एक भी एलिमेंट ना मिले जो इसकी इमेज ना हो। डायग्राम से हमें साफ दिख रहा है 2 ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो किसी की इमेज आया ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 और 2 होता है, इनका बीच का तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। 1 की इमेज 1 बन रहा है, 2 की इमेज 4 बन रहा है, 2 भी रह गया है, 3 भी रह गया है। हमें तो क्या चाहिए था, एटलीस्ट 1, एक ऐसा चाहिए जो किसी की इमेज ना बनो।
ठीक है, तो डायग्राम से साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। एज लिख भी सकते हो, टू बिलोंग्स टू एन, कौन सा एन, कोडोमेन का, कोडोमेन, बट देयर इज नो एलिमेंट इन एन, यानी कि डोमेन। यहां पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, बट देयर इज नो एलिमेंट इन ए विच एसोसिएट्स विद टू, ठीक है। हमारे पास 2 ऐसा नंबर मिल गया जो यहाँ के किसी भी नंबर से एसोसिएट नहीं है, जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। इंजेक्टिविटी हमने चेक कर ली, ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है बट ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। ये तो थे नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें आपने इजीली डायग्राम देख के भी बता लिया या फिर 1-1 का तरीका कर लिया। 1-2 क्वेश्चन और देखिए ताकि आपको ये 1-1 ऑन टू वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के बाद आपके आई थिंक 1-1 ऑन टू बाइजेक्टिविटी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्या है इस क्वेश्चन में, स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। फंक्शन कैसे है, रियल नंबर से रियल, आर टू आर डिफाइन है, ठीक है, और डिफाइंड कैसे है, नंबर जुड़े कैसे हुए हैं, एसोसिएट कैसे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, ऐसे इससे जुड़े हुए हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमने क्या प्रूव करना है, 1-1। पहले 1-1 देखते हैं, चेक करते हैं ये है भी या नहीं है 1-1। तो क्वेश्चंस में कैसे करेंगे बताया था, या तो हम 2 एलिमेंट इक्वल लेके चलेंगे और फिर उनकी इमेज इक्वल ले आएंगे, या फिर इमेज 2 एलिमेंट्स की इमेज को लेके चलेंगे बराबर और उन एलिमेंट्स को इक्वल ले आएंगे। अगर ये चीज फॉलो हो जाती है तो फंक्शन 1-1 है, वरना फंक्शन 1-1 नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, 2 एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है। एफ ऑफ x1 किसके इक्वल है, एफ ऑफ x2 के। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 4x1 आएगी, और एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 4x2। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -4x1 इक्वल टू -4x2। कंपेयर कर रहे हैं तो -4 से -4 भी क्या आ गया हमारे पास, x1 इक्वल टू x2। हम तो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट ही बराबर आ गए। तो आपका फंक्शन क्या है, ये 1-1 है, f इज 1-1, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑन टू की। क्वेश्चंस में ऑन टू हम कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन में ऑन टू प्रूव करने का जो मेथड है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू, यहाँ पे y नहीं है r है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। अभी इतनी लंबी लाइन में कह क्या दिया, कहा कुछ भी नहीं है ये ऑन टू की ही डेफिनेशन, क्या कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, ये x है आपके पास, ये y है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। बात तो वही कह रहा है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ एक ऐसा एलिमेंट बनेगा जो अपनी वो एलिमेंट इमेज बनाएगा, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। अगर यहाँ y है तो यहाँ पे एक ऐसा x मिलेगा सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। x और y की वैल्यू फंक्शन के हिसाब से बहुत सारी होंगी, ये जनरलाइज्ड है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, हमने क्या करना है, गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x। हम क्या कहते हैं कि लेट, हमने क्या कह दिया, आपका फंक्शन किसके बराबर है, y के बराबर है। फंक्शन की वैल्यू रखिए 3 - 4x, यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करेंगे, -4x इक्वल टू y - 3।
और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगी वो y माइनस 3/-4, और अगर माइनस के साइन को सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बनेगा 3 - y/4। हमने क्या किया, हमने निकाली है x की वैल्यू। क्या ये x हमारा रियल नंबर है, अपोन में है, परिमेय संख्या, रैशनल हो जाएगा, तो आपका क्या है, रियल में आएगा ही आएगा। कंडीशन हमने ये जरूर ध्यान में रखनी है। हमने क्या किया है, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, कि y के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, एक ऐसा x आ रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने y ढूंढ लिया क्या है अब, ठीक है, y और x को हम एसोसिएट करने वाले हैं। f ऑफ x की वैल्यू ये है इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू रखिए जरा, 3 - 4। x की वैल्यू हमारे पास अभी अभी हमने निकाली है, क्या ही है, 3 - y/4। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 से 4 कट गया, 3 माइनस माइनस प्लस में y, क्या आ गया, y। हमारे पास f ऑफ x क्या आ गया, y आ गया। दोबारा देखिए, ऑन टू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट ये आने वाला है। हमने क्या किया, जो गिवन फंक्शन था वहां से x की वैल्यू निकाल ली और क्या कह दिया कि हमारा जो f ऑफ x है ना वो y के इक्वल है, ठीक है। यानी कि हमने पर्टिकुलर y एलिमेंट के लिए x की वैल्यू निकाल ली और क्या दिखा दिया, f ऑफ x इक्वल टू y। यही तो ऑन टू की डेफिनेशन है कि यहाँ वाले हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ वाला एलिमेंट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है कि x की इमेज y है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू है, f इज ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। जो फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, बाइजेक्टिव। ये फंक्शन कैसा है आपका, बाइजेक्टिव है। होप कि आपको 1 1 ऑन टू ये वाली टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और आज आपने करनी है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।